नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यूपी का गाजियाबाद। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जो विश्वासघात, धोखे और एक खौफनाक साजिश से भरी है। ये कहानी है योगेश की, एक मेहनती इंसान की जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रची। योगेश का भरोसा ही उसकी मौत का कारण बन गया। ये कोई साधारण अपराध की कहानी नहीं है। ये है प्यार की आड़ में छिपे धोखे और एक छोटी सी चूक की कहानी जिसने पूरी साजिश को उजागर कर दिया। तो दोस्तों, आखिरी पल तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। योगेश शर्मा गाजियाबाद में रैपिडो की बाइक चलाता था। वह दिन रात एक कर देता था, सुबह से देर रात तक सड़कों पर दौड़ता रहता। कड़ी मेहनत, पसीना और थकान, ये थी उसकी जिंदगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह गाजियाबाद की गलियों में रैपिडो चलाता। हर दिन वह 500 रुपए से 1000 रुपए तक कमा लेता और कभी-कभी अच्छे दिन में 1200 तक भी। जो भी कमाई होती, वह पूरा पैसा अपनी पत्नी पूजा को सौंप देता। वह सोचता कि इससे उसका परिवार खुश रहेगा, बच्चों की पढ़ाई चलेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन पूजा कभी संतुष्ट नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि योगेश कुछ ठीक नहीं कर रहा। वह छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ती, झगड़ती और योगेश को ताने मारती। योगेश को लगता था कि शायद वह पैसे की कमी से नाराज है, इसलिए वह और मेहनत करने लगा। 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का त्योहार था। उससे कुछ दिन पहले 7 अक्टूबर को पूजा ने योगेश से कहा कि वह अपने मायके जा रही है। योगेश को ये बात खटकी, क्योंकि पूजा पहले कभी करवा चौथ पर मायके नहीं गई थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। करवा चौथ के दिन दोनों ने वीडियो कॉल पर व्रत खोला। योगेश ने सोचा कि शायद पूजा उससे नाराज है, लेकिन जल्दी लौट आएगी। लेकिन अगले दिन 11 अक्टूबर 2025 को पूजा ने योगेश को फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। योगेश, मैं घर आ रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम अब करवा चौथ मनाएंगे। योगेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने सोचा, चलो, आज नहीं तो कल मेरी पत्नी तो आ रही है। पूजा ने कहा, तुम मुझे हापुड़ के पास सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर लेने आओ। मैं वहां बस से उतरूंगी। योगेश उत्साहित था। उसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ त्योहार मनाएगा, एक नई शुरुआत होगी। 12 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:30 बजे उसने अपनी बाइक निकाली और घरवालों से कहा, मैं पूजा को लेने जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पूजा ने एक ऐसी खतरनाक साजिश रची थी जिसका योगेश सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। वह अपने 3 साल पुराने प्रेमी आशीष के लिए योगेश की हत्या करना चाहती थी। आशीष, जो सिर्फ 22 से 23 साल का था, पूजा से उम्र में कहीं छोटा था। पूजा 35 साल से ज्यादा की थी, 2 बच्चों की माँ थी। उसने योगेश को इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब योगेश को इसकी भनक लगी, तो पूजा उससे दूर हो गई। और जब योगेश ने इसका विरोध किया, तो पूजा ने ठान लिया कि वह उसे रास्ते से हटा देगी। पूजा ने आशीष और उसके 2 दोस्तों, प्रवीण और चंद्रपाल, के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। 12 अक्टूबर 2025 को
हापुड़ के पास सरस्वती मेडिकल कॉलेज के नज़दीक हाईवे पर एक सुनसान जगह थी। पेड़ों की घनी छाया, खाली सड़क और जंगल का इलाका। योगेश जैसे ही वहां पहुंचा, पूजा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। आशीष, प्रवीण और चंद्रपाल वहां छिपे हुए थे। योगेश ने पूजा को देखा और मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे आशीष दिखा। वह गुस्से में आग बबूला हो गया। ये क्या है, पूजा? ये कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आशीष और उसके दोस्तों ने योगेश पर हमला कर दिया। प्रवीण ने एक पेपर कटर निकाला और योगेश की गर्दन पर वार किया। योगेश ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, जंगल की ओर भागा, लेकिन आशीष, प्रवीण और चंद्रपाल ने उसका पीछा किया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और चाकू से कई वार किए। खून से लथपथ योगेश की सांसें कुछ ही मिनटों में थम गईं। हत्या के बाद पूजा और उसके साथियों ने योगेश की लाश को जंगल में फेंक दिया। पूजा को यकीन था कि लाश कभी नहीं मिलेगी। उसने सोचा कि वह गुमशुदगी की कहानी बनाकर बच निकलेगी। उसी दिन 12 अक्टूबर 2025 को वह घर लौटी और नाटक शुरू किया। उसने योगेश के माता-पिता से कहा, मेरे पतिदेव कहाँ हैं? वह सुबह से लौटे नहीं। वह जोर-जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और सबको लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। 13 अक्टूबर 2025 को योगेश का भाई बृजपाल सिंह गाजियाबाद के पिलखवा पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया, मेरा भाई सुबह रैपिडो चलाने गया था, लेकिन वह लौटा नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में यह एक साधारण गुमशुदगी का मामला लग रहा था। पुलिस ने योगेश के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि उसका आखिरी कॉल 12 अक्टूबर को सुबह 8:15 बजे पूजा के नंबर से था और उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने पूजा के फोन की लोकेशन चेक की और यहीं से कहानी में मोड़ आया। पूजा ने कहा था कि वह मायके में थी, लेकिन उसकी फोन लोकेशन 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हाईवे के पास थी, जहां योगेश का फोन आखिरी बार एक्टिव था। पुलिस ने पूजा से पूछताछ शुरू की। पूजा ने रोते हुए कहा, मैं तो बस योगेश से मिलने गई थी। वह नहीं आए, तो मैं घर लौट आई, लेकिन उसकी कहानी में गड़बड़ी था। पुलिस ने हाईवे के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक पेट्रोल पंप के फुटेज में पूजा और आशीष एक कार में दिखे। उनके पास एक बड़ा बैग था। पुलिस को शक हुआ कि इस बैग में कुछ गड़बड़ है। 2 नवंबर 2025 को गाजियाबाद के पिलखवा इलाके में जंगल में एक सड़ीगली लाश मिली। स्थानीय लोगों ने देखा कि वहां कुत्ते जमा हो रहे थे और जमीन पर मांस का एक टुकड़ा दिखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि लाश पर चाकू और कट के निशान थे। पोस्टमार्टम में पता चला कि यह हत्या का मामला है। पुलिस ने लाश की तस्वीरें स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की और योगेश के परिवार ने उसे पहचान लिया। बृजपाल ने पुलिस को बताया, मुझे पूजा पर शक है। योगेश ने मुझे बताया था कि पूजा का किसी के साथ चक्कर है। उसने पूजा को चेतावनी भी दी थी, लेकिन वह नहीं मानी। पुलिस ने पूजा और आशीष को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि पूजा के फोन से कोई कॉल नहीं गया था, लेकिन एक अनजान नंबर से योगेश को कॉल आया था। उस नंबर की जांच में पता चला कि वह आशीष का था। पुलिस ने आशीष से कड़ाई से पूछताछ की। आशीष टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने और पूजा ने मिलकर योगेश की हत्या की। पूजा ने बताया कि वह 3 साल से आशीष के साथ रिश्ते में थी। जब योगेश रैपिडो चलाने जाता,
वह आशीष को घर बुलाती थी। 3 साल तक यह रिश्ता चला और योगेश को इसकी भनक तक नहीं थी। 20 सितंबर 2025 को योगेश को पूजा के फोन पर संदेह हुआ। उसने अपने भाई बृजपाल से इस बारे में बात की। बृजपाल ने उसे सलाह दी कि वह पूजा से आराम से बात करे, लेकिन योगेश ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। पूजा को डर था कि अगर योगेश को सच पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने आशीष के साथ मिलकर योगेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पूजा ने बताया कि उसने योगेश से तलाक मांगा था, लेकिन योगेश ने मना कर दिया। वह कहता था, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। पूजा ने पुलिस से कहा, मैं आशीष के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मैं उसी घर में रहना चाहती थी और योगेश मेरे रास्ते में था। पूजा के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी शिकन के कहा, मैंने जो किया वो मेरे लिए जरूरी था। पूजा की सबसे बड़ी गलती थी आशीष का फोन। हत्या के बाद आशीष ने अपने दोस्त को फोन करके कहा था, काम हो गया। यह कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने इस कॉल को पकड़ा और आशीष के दोस्त ने गवाही दी। प्रवीण और चंद्रपाल को भी गिरफ्तार किया गया। पूजा ने कबूल किया कि उसने आशीष, प्रवीण और चंद्रपाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। उसने योगेश को हाईवे पर बुलाया और वहां आशीष और उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। योगेश के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। योगेश गाजियाबाद में अपने माता-पिता, पत्नी पूजा और 2 बेटों, रोहन और आयुष, के साथ रहता था। रोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता था और आयुष 6ठी में। योगेश पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन 2021 में फैक्ट्री बंद होने के बाद उसने रैपिडो चलाना शुरू किया। वह दिन-रात मेहनत करता और अपनी सारी कमाई पूजा को देता। पूजा 35 साल की, देखने में आकर्षक और बातों में माहिर थी। पड़ोसियों के बीच उसकी छवि एक आदर्श पत्नी और मां की थी। लेकिन 3 साल पहले 2022 में उसकी मुलाकात आशीष से हुई, जो 22 साल का था और एक किराने की दुकान चलाता था। आशीष की तारीफों और ध्यान ने पूजा को उसकी ओर खींच लिया। जब योगेश रैपिडो चलाने जाता, पूजा आशीष को घर बुलाती। 3 साल तक यह रिश्ता चला और योगेश को इसकी भनक तक नहीं थी। आज पूजा, आशीष, प्रवीण और चंद्रपाल जेल में हैं। योगेश का परिवार टूट चुका है। उसके बच्चे, रोहन और आयुष, अनाथ हो गए। पूजा को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं थी। मैं उसका हिस्सा भी चाहती थी और आशीष के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। योगेश ने तलाक देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। पूजा के चेहरे पर न तो शर्म थी, न अफसोस। वह बिल्कुल बेपरवाह थी। इस कहानी में एक बड़ा सबक है। बहुत बार लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे दूसरों की जिंदगी छीन लेते हैं। पूजा और आशीष ने प्यार और मोहब्बत के नाम पर एक मासूम इंसान की जान ले ली। लेकिन एक छोटी सी गलती, आशीष का फोन कॉल, ने उनकी साजिश को उजागर कर दिया। योगेश अपने बच्चों के लिए जीता था, अपने परिवार को जोड़े रखना चाहता था। उसने पूजा को रोकने की कोशिश की, तलाक देने से मना किया, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन पूजा के मन में क्या चल रहा था, ये योगेश ने कभी नहीं सोचा। बेचारे रोहन और आयुष, जो अब अनाथ हो गए। उनकी मां जेल में है और पिता की मौत हो चुकी है। उन बच्चों पर क्या बीतेगी, ये सोचकर ही दिल दुखता है। प्यार मोहब्बत कर लो, लेकिन किसी की जान मत लो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे जाने दो। जबरदस्ती रोकने की कोशिश में न आप क्राइम करो, न दूसरों को ऐसा करने दो।
योगेश ने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी फैमिली को टूटने से बचाना चाहता था। लेकिन पूजा ने उस भरोसे का फायदा उठाया और उसकी जान ले ली। इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। यह कहानी उस सच्चाई को उजागर करती है, जहां ईमानदार लोग व्यवस्था की गड़बड़ियों का शिकार बनते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग समझें, छोटी सी अनदेखी भी बड़ी अन्याय में बदल सकती है। इसलिए